सामाईन किराम, भेड़िया एक ऐसा जानवर जो उस चीज़ से ताबीर किया जाता है जो कि सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पहुंचाता। लेकिन आज तलखियाँ विद वर्ल्ड की तरफ से आपको भेड़िए के बारे में चंद ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे जो कि आप दूसरे किसी जानवर के बारे में कभी नहीं सुने होंगे। बल्कि हो सकता है कि आपने भेड़िए के बारे में भी ये सब नहीं जाना हो या इस बारे में इल्म नहीं रखा हो या कभी नहीं सुना हो। देखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का ग़ुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को ग़ुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो इस कदर ताकत रखता है कि उसकी तेज़ और फुर्तीली आँखें किसी जिन का ताक़ुब करके फुर्ती से छलांग लगाए और उसे मार डाले। भेड़िया कभी भी मुर्दार नहीं खाता है और यही जंगल के बादशाह का तरीका होता है। और ना ही भेड़िया मेहरा मोन्नस पर झांकता या झपटता है। यानी मेहरा मोन्नस से यहाँ पर ये मुराद है जिस भेड़िए जोड़े से वो पैदा होता है और उसके दूसरे बहन भाई जो पैदा होंगे, दूसरी बहनें या जो भी उसके इस सिलसिले से आप इसे महरम समझ सकते हैं, तो उन पर वो कभी ना झपटता है ना झांकता है, जो कि जानवर की एक सिफ़त होती है। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफ़ादार होता है कि औरत को पता चले तो वो चाहेगी कि उसका शौहर भेड़िए की तरह ही वफ़ादार हो, कि वो अपनी मोन्नस यानी अपनी मादा के अलावा किसी और से ताल्लुक़ कायम नहीं करता है। इसी तरह मोन्नस भेड़िया भी, मोन्नस से दर मुराद है मादा भेड़िया, भी भेड़िए के साथ वफ़ादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। अगर कोई मर जाए तो दूसरे मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह भेड़िया बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा। और नेक बेटा कहने की वजह यह है कि भेड़िए के वालिदैन जब उसके ज़ईफ़ुल उमर हो जाते हैं, अपनी उम्र में इस कदर हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाते हैं, तो ये भेड़िया यानी इब्नुल बार उनके लिए शिकार करता है, उनका पूरा ख्याल रखता है। भेड़िए की बेहतरीन सिफ़ात में बहादुरी, वफ़ादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर है। सबसे आगे भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो बतौर कारवां कुछ यूँ होते हैं। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे नंबर पर 5 मुंतखब जो बूढ़े बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तिदाई तबी इमदाद यानी फ़र्स्ट एड का ताउन करने वाले होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर उनके पीछे ताकतवर यानी दुश्मन के हमले का दिफ़ा करने वाले चाको चौबंद भेड़िए होते हैं। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। सबके आखिर में भेड़ियों का कायद होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है। कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखा जाता है। इसको अरबी में अलीफ कहते हैं कि अकेला हज़ार के बराबर है। यहाँ पर देखा जाए तो एक सबक है जो हमारे लिए बाइस इबरत है कि भेड़िए भी अपना बेहतरीन खैर ख्वाह कायद मुंतखब करते हैं और उनका जो कायद होता है वो उनके लिए एक बेहतरीन कायद बनता भी है। तो रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें भी बेहतरीन कायद और रहनुमा और हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। सामाईन किराम।